बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ्लावर, क्रोचेट फ्लावर, जिसे कि हम क्रोशिया से बनाया हुआ फूल भी बोल सकते हैं। ये फूल जो है वो हम शर्ट पर भी लगा सकते हैं और बच्चों की फ़्रॉक पर भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, इससे फ़्रॉक बिल्कुल रेडीमेड लुक देगी। यहाँ पर मैं 4.0 का क्रोशिया ले रही हूँ। उसके बाद मेरे पास मोटी ऊन है। अगर तो आपके पास मोटी ऊन अवेलेबल नहीं है, तो अगर बारीक ऊन है तो आप उसे डबल ले सकते हैं। सेम इसी डायरेक्शन से आपने ऊन को एक बल दे लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर से क्रोशिया गुजारेंगे, जिससे बिल्कुल ईजीली तरीके से हम फ्लावर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्रोशिया से स्टिच लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 50 स्टिच लगाएंगे। आपने बिल्कुल मेजरमेंट के मुताबिक 50 स्टिच लगा लेने हैं। ये सिंगल स्टिच है, तो सेम इसी तरीके से आपने भी लगाने हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम हमारे स्टिचेस कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे अब हमने डबल स्टिच लगाना है। इस तरह से हम एक बार इसे फोल्ड करेंगे और 3 स्टिच छोड़ के हम चौथे में इस तरह से डबल स्टिच लगाएंगे। पहले हम 2 में से धागा गुजारेंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हमारे पास 2 स्टिच रह जाएंगे, फिर उसमें से हम धागा गुजारेंगे। उसके बाद हमारे पास 1 स्टिच रह जाएगा, फिर उसमें से भी हम धागा गुजारेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारे पास एक होल सा बन गया है। अब फिर हम यहाँ पे 4 स्टिच लगाएंगे। इसके बाद हमने 4 स्टिच कंप्लीट करने हैं सिंगल स्टिच। अब इस तरीके से हम एक और स्टिच लगाएंगे और जिसमें हमने पहले स्टिच लगाए थे 4, उसी में से हम दोबारा अपने स्टिच कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर भी हमने पहले सिंगल स्टिच लगाया, फिर हमारे पास 2 धागे आ गए, फिर हमने 2 धागे में एक स्टिच लगाया, फिर एक धागा रह गया। उसके बाद यहाँ पर हमने 4 स्टिच नहीं लगाने, यहाँ पर हमने जस्ट एक ही स्टिच लगाना है इस तरह से। और फिर हमने 3 छोड़ के चौथे में स्टिच लगाना है। सेम इसी तरीके से जैसा हमने पहला फ्लावर बनाया, अब इसी तरीके से हमने दूसरे भी बनाने हैं। अब फिर हम 4 स्टिच लगाएंगे सिंगल स्टिच, और इस तरह से करके फिर सेम उसी में से दोबारा हम गुजारेंगे। अब फिर हमने 3 स्टिच छोड़ने हैं और चौथे में फिर हमने डबल स्टिच लगाना है सेम इसी तरीके से। अब ये जो हमारी 50 हमने चेन बनाई है 50 स्टिच की, अब उन 50 में ही हमने सेम इसी तरीके से स्टिच लगाने हैं। 3 छोड़ के हम चौथे में स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम 4 सिंगल स्टिच लगाएंगे। सेम उसी तरीके से हम उसी होल में दोबारा यही स्टिच गुजारेंगे। उसके बाद हम एक सिंगल स्टिच लगाएंगे, फिर हम 3 छोड़ के फिर अगले में एक स्टिच लगाएंगे। अब सेम इसी तरीके से हम अपना प्रोसेस कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर तकरीबन हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाली हमारी लास्ट वाली चेन बच गई है, उसमें भी हमने यही स्टिच गुजारना है। अब हम इसको उल्टा फोल्ड करेंगे। उल्टा फोल्ड करने के बाद हम टर्न करेंगे, यानी कि वहाँ से ही हम बैक साइड में शुरू करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और वहीं हम दोबारा ये स्टिच लेके जाएंगे।
अब इस तरह से हमने इसे टर्न कर लेना है। अब यहाँ पर हमने डबल स्टिच लगाते जाना है। इस तरह से हमने डबल स्टिच लगाने हैं। 10 स्टिच हमने कंप्लीट करने हैं सेम इसी तरीके से। अब यहाँ पर हमारे 10 स्टिच कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो हमारा नीचे होल हमने बनाया है, जहाँ पे हमने ये ऊपर वाला जो हमने 4 चेन लगा के बनाया था, नीचे जो हमारा सिंगल होल बना है उसमें से हम अब सिंगल चेन गुजारेंगे। इस तरीके से हमने इसे डबल चेन नहीं बनानी, सेम इसी तरीके से हमें सिंगल चेन बना के यहाँ पे धागा ख़त्म कर देंगे। और जो हमारी नेक्स्ट वाली पत्ती है हम वो स्टार्ट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से इसमें भी हमने 10 स्टिच लगाने हैं, वो भी सिंगल धागे से। अब इसके भी 10 स्टिच हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो नीचे वाला होल है हम इसमें से सिंगल स्टिच गुजारेंगे और यहाँ पर भी हम धागे को लॉक कर देंगे। अब जो हमारे नेक्स्ट वाला होल है वो शुरू कर लेंगे, जिसमें हमने अपनी पत्तियाँ स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे हमने 3 पत्तियाँ कंप्लीट कर ली है। सेम इसी तरीके से हमने 10 स्टिच की एक पत्ती बनाते हुए ये सारी पत्तियाँ कंप्लीट कर लेनी है। देखिए हमने तकरीबन फ्लावर हमारा कंप्लीट कर लिया है, हमारी पत्तियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन पत्तियों से एक फ्लावर तैयार करेंगे। इसमें हम तकरीबन अपने पोलर टांके की छोटी छोटी सी पत्तियाँ बना के ये फ्लावर हम ऊपर अटैच करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी शर्ट की लुक आएगी। अब इस तरीके से हमने इसको फ़ोल्ड करते जाना है इन पत्तियों को। पहले हमने एक को फ़ोल्ड करना है और उसके बाद हम दूसरों को फ़ोल्ड करते करते फिर हमने हल्के हाथों से इसे फ़ोल्ड करना शुरू करना है। एंड पे हमने बिल्कुल लाइट हाथ से इसे फ़ोल्ड करना है ताकि ये हमारी पत्तियाँ जो है वो खिली खिली सी नज़र आएँ। अब अच्छे से हमने इस फूल की क्लोजिंग करनी है। बैक साइड से जो भी हमारा एक्स्ट्रा धागा है हम वो रिमूव कर देंगे।
इसके बाद इसमें हम एक मोती अटैच करेंगे जो कि मज़ीद इस फ्लावर की लुक को इन्हेंस करेगा। आप चाहें तो इसके ऑपोजिट साइड में मतलब जो भी आपके पास मोती है वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर शर्ट का कलर रेड कलर का था तो इसमें मैं रेड कलर का मोती अटैच कर रही हूँ। बैक साइड से जो भी एक्स्ट्रा धागा है हम इसे रिमूव कर देंगे। एक गिरा लगाने के बाद हम इसे रिमूव करेंगे। फ्लावर हमारा रेडी हो चुका है। ये फ्लावर आप बच्चों की फ़्रॉक पर भी लगा सकते हैं, बड़ी फ़्रॉक पर भी लगा सकते हैं, शर्ट पर भी लगा सकते हैं और गले पर भी लगा सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।